माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सरकार का बखान करने से पहले आप अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का बयान देख लेती। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शराब खोजने में ध्यान है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अपने समाज सुधार अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून के राज की दुहाई देने से बाज नहीं आते हैं और शराबबंदी की वजह से अपराध कम होने के दावे करते रहते हैं। मगर क्रूर सच ये है कि एनडीए सरकार के शासनकाल में अपराधी निर्भीक होकर अपराध कर्मों को अंजाम देते हैं। पूरे राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2016 में शराबबंदी किया गया, लेकिन अभी भी घर घर तक शराब मिल रहा है, जो माफियाओं के संरक्षण के कारण दूसरे राज्यों से बिहार के पटना सहित गांव तक में शराब पहुंच जा रहा है और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, जबकि पूरी सरकार और बड़े अफसरों का यहां वास होता है। लगातार छापेमारी में इंजीनियर और अन्य के घरों में करोड़ों की चल अचल संपत्ति पकड़ी जा रही है। उससे सरकारी संरक्षण और संलिप्तता होने का स्पष्ट संकेत भी मिल रहा है। एजाज ने आगे कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चेहरा और छवि को चमकाने का चाहे जितना भी प्रयास कर ले, बिहार की जनता उनके नेतृत्व पर विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जनता ने एनडीए और नीतीश कुमार को नकार दिया है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो गया है। आज अपराधियों के रहमो करम पर पूरे बिहार की जनता है, अपराधियों का पौबारा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब ढूंढवाने में पुलिस कर्मियों को लगाने का काम किया है। अपराध और अपराधियों को रोकने की दिशा में सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण गत दिनों भागलपुर में जिस तरह से पटाखा के विस्फोट हुए और वो भी इलीगल तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रहा था और इससे पहले भी 2 बार वहां विस्फोट हो चुके हैं। रिपोर्ट कहाँ गया नीतीश जी, बताने का काम कीजिए। 2018 में भी विस्फोट हुआ था, 2020 में भी विस्फोट हुआ था और 2022 में अब तो 14 से अधिक लोगों की जानें चली गई। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि ततारपुर थाना 600 गज की दूरी पर है और कोतवाली थाना 100 गज की दूरी पर है। दोनों थाना के अधीन जहां पर विस्फोट हुआ है, इस तरह की घटनाएं हुई, लोमहर्षक घटनाएं हुई। लीलावती देवी का परिवार इससे पहले भी पटाखा बनाने के दरमियान वहां विस्फोटक पदार्थों के साथ वहां पर एक बड़ा हादसा हो चुका था, लेकिन फिर भी सरकार सचेत नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सरकार का बखान करने से पहले आप अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का बयान देख लेती। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शराब खोजने में ध्यान है। जब सरकार किसी व्यापार में लग जाएगी, किसी माफिया गिरोह के इशारे पर चलना शुरू कर देगी, तो इसी तरह की घटनाएं होंगी। इस राज्य में बालू माफिया, शराब माफिया, बारूद माफिया, शिक्षा माफिया, इन माफियाओं के संरक्षण में सरकार चल रही है। इसलिए सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। ना सरकार का लॉ चल रहा है, ना ऑर्डर चल रहा है। नीतीश जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों लॉ एंड ऑर्डर फेल होने के मामले में, अपराध बढ़ने के मामले में दोषी है। इसलिए इस सरकार को अविलंब जाना होगा और जनता के हितों में सरकार को अविलंब इस्तीफा कर देना चाहिए।